नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। नगर निगम का चुनाव काफ़ी करीब है और निगम क्षेत्र में क्या कुछ समस्या है। जो वादे किए गए थे नगर निगम के द्वारा चुनाव के समय में, क्या वो पूरे हो पाए हैं? क्या शहर में जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है? समस्या का समाधान अब तक हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले, ये जो रोड है ये मेन रोड है और पूरी बाजार यानी पूरे मार्केट जो है ये मेन रोड में ही बसा हुआ है। मैं आपको एक खास तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो वायर का जखीरा आपको नजर आएगा, ये जखीरा आज से नहीं है, कई साल से है। हालांकि विद्युत विभाग जो है वो ये दावा करता है कि जो जमीन के नीचे से पूरी तरीके से 11 kV के वायर को ले जाया गया है और जो व्यापारी है उनको इस वायर से जो है निजात दिला दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि ये निजात मिला है कि नहीं मिला है। इसके अलावा कई ऐसे खतरनाक जो है डब्बे लगे हुए हैं। वो डब्बा इतना खतरनाक है कि अगर उसके चपेट में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी जान जा सकती है। यहाँ पर ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं। व्यापारी जो हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हादसे यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले न्यूज़ 24 ने उस तस्वीर को दिखाया था जब आग लगी थी और वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट का वजह क्यों बनता है, ये समस्या क्यों आती है कि आग लग जाता है? आग लगने से जो है वो जिसके दुकान में आग लगा है उसको नुकसान तो ज़रूर होता है, उसके आसपास के लोग भी उसके चपेट में आ जाते हैं, वो भी इस नुकसान का खामियाजा भुगतते हैं। नगर निगम कई सारे दावा करता है कि शहर में आने वाले लोगों के लिए सुविधा मुहैया की जाएगी। पिंक टॉयलेट की मांग यहाँ पर की गई व्यापारियों के द्वारा, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ। चूँकि ये जिला मुख्यालय है यानी संभाग का मुख्यालय है और मुख्यालय होने की वजह से बड़ी दुकानों से लेकर सारा जो है थोक व्यापार जो है यहीं पर स्थित होता है। लेकिन जब लोग आते हैं तो उन्हें टॉयलेट नहीं मिलता, उन्हें जो है ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती जो मुख्य बाजार में होना चाहिए। पार्किंग का व्यवस्था नहीं होता। आप देखेंगे कि लाइन से गाड़ियां खड़ी है। यहाँ पर ज़रूर शाम को जब रश होता है उस वक्त ट्रैफिक विभाग यहाँ पर आता है और गाड़ियों पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, चालानी कार्रवाई करता है, लेकिन पार्किंग का व्यवस्था नगर निगम क्यों नहीं करता, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सभी सवाल का जवाब जरूर यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे लेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या जो है यहाँ पर समस्या बनी हुई है। क्या लगता है कि ये जो मेन रोड है, मेन बाजार शहर का, जगदलपुर का बाजार जो है इसी पर लगा हुआ है मेन रोड में, समस्या क्या क्या बनी हुई है यहाँ पर? नगर निगम से क्या कुछ गुहार आप लोग लगाए हैं? कुछ जो व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की गई है? व्यवस्थाओं के नाम पर कहूँ तो 2017 में मास्टर प्लान जगदलपुर मेन रोड में लागू हुआ था और सभी व्यापारियों ने खुले दिल से अपनी इच्छा से रोड चौड़ीकरण में अपनी दुकानों को पीछे की तरफ ले गया, ये सोच के कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं आएगी। जैसे सड़क के चौड़ीकरण में ड्रेन टू ड्रेन सड़कें बननी थी, पार्किंग की सुविधाएं होनी थी, ऐसी कई सारी चीज़ें जो मास्टर प्लान में हमने एक सपना देखा था एक विकसित बाजार का, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। तत्कालीन प्रशासन ने भी हमको इस बात का आश्वासन दिया था कि एक अच्छा मार्केट बनाएंगे जिसमें यात्रियों को प्लस यहाँ के जो आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से खरीदी के लिए आते हैं, उन लोगों को सुविधाएं बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। बट उस मास्टर प्लान की जो भी चीज़ें थी वो कुछ भी लागू नहीं हुई। तो हमारी अपेक्षा यही है कि मास्टर प्लान में जो जो चीज़ें थी, जैसे ड्रेन की समस्याएँ हैं, पार्किंग की चीज़ें हैं, ग्राहकों के लिए, यहाँ के राहगीरों के लिए चीज़ें बने, सुलभ शौचालय, पिंक टॉयलेट, जो भी चीज़ें थी इन चीज़ों को अच्छे से बनाया जाए। बिल्कुल। मैं एक और बात याद दिला दूं आपको कि ये जो मेन रोड की सड़कें देख रहे हैं, ये कुछ वर्ष पहले जो है पूरी तरीके से सकरा रोड हुआ करता था। जो लोग आते थे यहाँ पर वो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन चौड़ीकरण जब हुआ तो सभी दुकानों को तोड़ा गया, वापस से जो व्यापारी हैं वो दुकानों को बनाए और अब जो है चौड़ीकरण यहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी होती है। मुख्य समस्या यहाँ पर जो बना हुआ है, आप कह रहे थे कि जो वायर यहाँ पर लगा हुआ है विद्युत विभाग के द्वारा जरूर नीचे से अंडरग्राउंड वायर को ले जाया गया है। मैं भी अधिकारी से जब बात किया था तो उन्होंने भी कहा कि अंडरग्राउंड जो है 11 kV की वायर गए हैं तो कोई परेशानी नहीं है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर आग लगी थी। आप कैसे देखते हैं इन समस्या, कितना गंभीर समस्या है ये? इन्होंने वायर तो ज़रूर नीचे डाली और आश्वासन जो आपने बताया वही हमें बताया गया था, वादा किया गया था कि इसमें आप समस्या नहीं आएंगी, परंतु देखिए वो फेल हो गया। जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, आप हर 20 मीटर के अंतराल में देखेंगे बॉक्स लगा हुआ है, जो आज बहुत विस्फोटक खतरनाक स्थिति में है। कई बार बारिश के मौसम में आप हाथ रखेंगे तो आप रहेंगे ही नहीं, सिर्फ बक्सा रहेगा, करंट रहता है उस पर। अभी कुछ समय पहले ही चंदना के पास में गाय भी मृत हो गई थी। अच्छा, उसी करंट के चपेट में, उसी बॉक्स में ही
उसकी जानकारी दी गई। आप बोलते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग किए तो बाहर के खंभे क्यों लगे हुए हैं? खंभे हैं तो ये दूसरी कंपनियों की मकड़ जाल बना हुआ है। आप किराया वसूल रहे हैं जियो से या अन्य कंपनी जिनकी वायर हैं केबलों की, आप उनसे किराया वसूल रहे हैं, तो शहर की बदसूरत कर रखा है आपने तो। क्यों? उसके बाद आप हर हफ्ते हर वार्ड में आप मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद ऐसा एक तारीख आप बता दीजिए, आप या विभाग, जिस दिन उन्होंने मुख्य मार्ग में लाइट बंद की हो या कि हर वार्ड में लाइट बंद की हो। दावा तो जरूर करते हैं कि बरसात से पहले, मानसून से पहले जो है हम मेंटेनेंस कर रहे हैं ताकि बरसात में उनको परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि परेशानी का सामना ना करना। बस वो नेता बन गए, नेता वाले वादे होते कुछ नहीं। आश्वासन नेताओं का होता है, अधिकारियों का भी होना शुरू हो गया। हो गया, बन गए हैं सब। होता अगर सही तो आज ऐसी स्थिति क्यों बनती? ये मेन रोड है, आप विश्वास करिए, सबसे पुरातत्व हमारा रोड है ये पुराना। 14 से 17 मीटर का 3 मीटर का हमने अपना घर पीछे किया दोनों साइड से, क्या फ़ायदा मिला? सिर्फ प्लान आप बनाइए, हम इम्प्लीमेंट करें, आप क्या करेंगे? हल देखेंगे? आप पार्किंग नहीं दे पा रहे हैं, मूलभूत पिंक टॉयलेट, हमारा आप क्या साथ दे रहे हैं? आप टैक्स लेते हैं हमसे, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स, सबसे हर गाड़ी उस लेते हैं। आप पार्किंग तो दीजिए। आपने मुख्य बाजार के लिए एक मल्टीपल पार्किंग की सुविधा बनाने की अपनी योजना बनाई थी, योजना ही आज तक है। आधा बना हुआ है, आधा भी नहीं बना। कहाँ है? आप मुझे दिखा दीजिए, पिलर दिखा दीजिए, पहला फ्लोर दिखा दीजिए साहब, पेपर पूरा बन गया है। अच्छा, कागजों में सारा विकास हो, पूरा रेडी है साहब, पूरा रेडी है। आप बिल्कुल खुश होंगे देख कर उसका। मतलब चुनाव आ रहा है नगर निगम का, अब क्या जो वादे किए गए थे उस वादों का जो है पूरा जो है आप लोग जो है समीक्षा करेंगे कि कौन कौन से वादे जो है पूरा हुए? क्योंकि वोटर तो आप भी है ना, आप भी नगर निगम को वोट देते हैं तब सरकार बनती है, और आप लोगों के लिए ही वो सरकार बनती है कि आपकी जो है जो समस्या है उसका निराकरण हो सके। जन के लिए जन की सरकार बननी ही चाहिए। अभी आप देखिएगा 2000 से जब अपना स्टेट बना था आज तक का कितने इनके वादे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, 2024 में भी होंगे। ये आप थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए, मतलब कितने वादे नहीं किए इन्होंने पूरे, उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए। बिल्कुल। पार्किंग की सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर नजर आता है, चूंकि ट्रैफिक विभाग शाम को जरूर कार्रवाई करता है, गाड़ियों को लॉक भी करता है, चालानी कार्रवाई भी करता है। क्या होना चाहिए कि आप ही के दुकान में ग्राहक आते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं, वही उस समस्या का शिकार हो जाते हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, पार्किंग की सुविधा ही नहीं देते हैं ना। यहाँ कलेक्टर साहब कई बार मीटिंग किए, नए नए प्रयोग किए, अपना चांदनी चौक में 1 वे किए, उसका निदान थोड़ी है। निदान यही है, सबसे पहले आप पार्किंग पैलेस दीजिए, मल्टी आपका जो चल रहे हैं मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाइए, रायपुर में देखिए बने हुए हैं। आपका संजय बाजार में एक अच्छी पार्किंग दे सकते हैं, अपना कोर्ट रोड में दे सकते हैं, या अपना जैन मंदिर रोड में। जब इतना बोलने के बाद वो सिर्फ क्या है कि बजरी बिछा दिए हैं, कम से कम वहाँ 100 गाड़ी खड़ी होती है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसको मल्टी बार बना देते तो आपको सब समस्याओं का निदान ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जब पार्किंग ही नहीं है तो जब ग्राहक आएंगे तो गाड़ी आखिर कहाँ खड़ा करेंगे कि उसमें कार्रवाई नहीं हो? नहीं, वो ऐसी जगह है कोई? नहीं, यहाँ तो कोई जगह पर एक ही जगह है, वहाँ लगभग 100 गाड़ियाँ लग जाती हैं, जैन मंदिर रोड में है। तो ये कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं ना इसका। आप परमानेंट इलाज क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो फिर सरकार ही खर्चे हैं आपके, करोड़ों रुपए आप संपत्ति कर ले रहे हैं, तो हमारे नगरवासियों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं? कोई सुविधाएं नहीं है। आज जो अपना पिंक टॉयलेट में कितना खर्चा होगा? 15 लाख 20 लाख रुपए का निगम के पास नहीं है। बिल्कुल। वो तो जो लेडीज लोग आ रहे हैं या स्टाफ काम कर रहे हैं, कहाँ जावें? 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं। हर सरकार आश्वासन दी है, पिंक टॉयलेट क्यों नहीं लगवा रहे हैं भाई? कौन से बड़े खर्चे हैं कि आपके नगर निगम में पैसा नहीं है? दूसरे खर्चे करने के लिए पैसे हैं, पिंक टॉयलेट के लिए पैसे नहीं है आपके पास। अभी मानसून दस्तक दे रहा है, अब जो है जब बारिश होती है तो नाली के पानी जो है पूरे रोड पर आ जाते हैं, सफाई नहीं होती है, इसी वजह से है क्या ऐसा? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम ही सही नहीं है ना। सालों से शहीद पार्क देखिए चल रहा है, लगभग 40 साल तो हमारे को देखते देखते हो गए हैं। अभी थोड़ा बहुत करने के लिए सामने आ रहे हैं, खुदाई करके बैठ गए हैं, तो बनना तो नहीं है। इस साल फिर वही समस्या आएगी। ये रोड है आपका धर्मपुरा रोड में आ जाइए आप, जो काले नर्सिंग होम के आगे में आइए, साईं मंदिर के पास घुटने तक पानी भरता है। निगम हर वर्ष दावा करती है कि अगली बार बाढ़ को लेकर व्यवस्था कर लिया जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन दावे हर साल खोखले हो जाते हैं। देखिए, पहले बोलते थे कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। अब तो यहाँ आपका डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उसके बाद भी आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो हम नगरवासियों का कब उद्धार करोगे भाई?
बिल्कुल। अब ये बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की शहर में सरकार है, इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक कि दो मुख्य बिल्डिंग जो है नगर निगम के क्षेत्र में बनाया गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में, वो भी खंडहर में तब्दील हो रहा है, शराबियों का अड्डा बन रहा है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी ऐसी सुविधाएं नहीं देगी तो क्या लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, इसमें लोग पीस रहे हैं? बिल्कुल लोग पीस रहे हैं, सिर्फ यही चल रहा है। हम पिछले 25 साल से अगर जिस शहर को देख रहे हैं वैसे का वैसा ही हाल है, जबकि आज हर जगह हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ी है, ट्रेवलिंग गाड़ियाँ भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई है। आप बाकी जगह के राज्यों को या शहरों को देखिए, आज से 10 साल पहले के आगे चल रहा है हर काम में। पर यहाँ पे ना तो कोई नाम से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना तो जैसे अब बाथरूम की बात चली, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे आप देखिए जो 25-30 साल 40 साल पुराने आज वही लगे हुए हैं। हर दुकान और घर के मकान के साथ में वो जुड़े हुए चिपके हुए, कभी भी आपातकाल में रिस्क हो सकती है कोई भी चीज़ की। हाँ, लेकिन उसकी कंप्लेंट करने के बाद में भी कोई इलाज नहीं हो रहा है। आज हम लोग 15 साल से ये चीज़ों को देखते आ रहे हैं। खंभों का हाल वही का वही है, ना तो वायरिंग की कोई ठीक ठाक वायरिंग करना है, ना खंभों को चेंज करना है। तो आखिर कर क्या रही गवर्नमेंट? कुछ नहीं करती है, CSE भी कुछ नहीं करती, नगर पालिका भी कुछ नहीं करती, शहर तो वहीं का वहीं रह जाएगा। पैसे बराबर ले रहे हैं। पैसे हर चीज़ के बराबर ले रहे हैं। पैसे एक दिन भी आप बिजली बिल लेट नहीं कर सकते, फाइन लग जाता है आपको। नगर पालिका अपना टैक्स नहीं छोड़ती है, तो आखिर सुविधाएं हमको क्या मिल रही है इस चीज़ की? मतलब हम ही सरकार बनाते हैं, हम अपने ही समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद लोग एसी में बैठ जाते हैं, नेता एसी में बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोगों को छोड़ दिया जाता है। कोई भी नेता मंत्री कोई भी अधिकारी कभी रोड में आके चेकिंग नहीं करके जाता कि यहाँ क्या तकलीफ हो रही है। आज मैं बोलता हूँ 2-2, 3-3 सालों के नालियों की सफाइयाँ नहीं हो रही है। बताइए नगर पालिका में स्टाफ किसके लिए रखे हुए हैं? सफाई कर्मी ही नहीं है बोलते हैं। फिर सफाई कर्मी नहीं है तो आप मत लो, टैक्सेस मत लो। जब आप काम ही नहीं करके दे रहे हो तो फिर किस चीज़ के चार्जेस है आपके? पैसे किस चीज़ के ले रहे हो आप? और सुविधाएं नहीं दे रहे हो तो आपको पद में रहने का भी कोई मतलब नहीं आता है ना कोई भी चीज़ के। बिल्कुल, यही वो जनता है जो आपको बनाती है और आपको गिराती भी है। जब आप इनके मुताबिक काम नहीं करेंगे ना, चुनाव तो हर 5 वर्ष में आते हैं और 5 वर्ष में यही जनता है जो आपको बताएगी कि आपको क्यों गिराया गया, इनकी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं हुआ, इसलिए आप सत्ता से गिर गए। कितने बड़े चेहरे क्यों ना हो, लेकिन जनता उसका समाधान जरूर निकाल लेती है। 2 सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो 15-20 साल हो गए उसको बने हुए। क्या संभावनाएं उसमें हो सकती थी? क्योंकि कई युवा बेरोजगार हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर निगम के थ्रू आएंगे तो कम दर में उनको दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन वो कमर्शियल के थ्रू अब आ रहे हैं क्योंकि कई लोग जो है वो दुकानों को खरीद लिए हैं। क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? कुछ सुझाव आप। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ने जो बनाया उसको बनाने का उद्देश्य भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन क्रियान्वयन जो है कुछ भी नहीं हुआ। एक प्रकार से ये एक फिजूल खर्ची है। और अगर बेरोजगार युवकों को ये दे दिया जाता न्यूनतम दरों पर तो कुछ ना कुछ वो ये स्टार्टअप कर सकते। लेकिन आज ये जो कॉम्प्लेक्स हैं खाली रात को नशेड़ी और युवकों के अड्डे बन गए हैं। आप शाम को 8 बजे 9 बजे अकेले नहीं जा सकते, किनारे पर रखे हैं, अड्डे बने हैं। तो जिस सोच के साथ बनाया गया था उद्देश्य उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता है। कई लोगों ने उसको खरीद लिया है, जस्ट एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हैं, और उसका अभी अगर वो देना भी चाहे तो उसका किराया इतना ज़्यादा करेंगे कि कोई भी एक बेरोजगार व्यक्ति जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और कुल मिला के वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, एक अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो खंडहर में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक जो जनप्रतिनिधि जो हैं हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। एक तात्कालिक जो अभी समस्या है मुख्य मार्ग में कुत्तों की है, आवारा कुत्तों की, और विशेषकर जब मेन रोड इतना व्यस्तम मार्ग है उसमें जब कुत्ते दौड़ा रहे हैं तो आप गली मोहल्लों की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इस बात को लेकर हमारे व्यापारी कल्याण समिति ने आयुक्त के साथ भी मुलाकात किया है, यहाँ के पार्षद को भी अवगत कराया है। इसको अवगत कराए लगभग 1 महीने भी हो रहे हैं, लेकिन खाली खाना फुर्ती के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। और डेली यहाँ पर लोगों को दौड़ा रहे हैं कुत्ते, लोग भय का माहौल है। कुछ लोगों को कुत्ते ने काट भी दिया है, कई एक्सीडेंट भी होते हैं उनके दौड़ाने। एक्सीडेंट भी हो रहा है। जब एक छोटी सी समस्या का निदान नहीं हो पाया है
और व्यापारी वर्ग जो होता है, चाहे कांग्रेसी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, व्यापारी वर्ग जो होता है निर्दलीय होता है, वो हर सरकार के साथ रहता है। वो किसी का भी सपोर्ट नहीं करता और हर सबका सपोर्ट करता है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का सपोर्ट नहीं करता। वो चाहता है कि पैसा दे रहे हैं तो उसको उसका सुविधाएं मिले। अभी कुछ दिनों पहले जल कर के लिए दुकान दुकान टैक्स वसूलने आ रहे थे, लेकिन सुविधाएं देने के लिए बिल्कुल नहीं। 20-20 साल पुराना टैक्स लेके जा रहे थे, किसी का 15,000 किसी का 50,000। लेकिन जब आपको टैक्स लेने का अधिकार है तो आप उनको कुछ सुविधाएं भी दें। बिल्कुल, ये तो वही सिस्टम नज़र आ रहा है ना कि नेता तो जरूर आश्वासन देते हैं, वो जो भी मांग लेकर जाएंगे तो आश्वासन जरूर मिल जाएगा, लेकिन अब अधिकारी भी उसी ट्रैक में चल रहे हैं। अधिकारी को उनका सह मिला हुआ है और बिना सह के या बिना किसी बड़े आदमी के हाथ के बिना कोई भी आदमी ऐसा कृत्य कर ही नहीं कर सकता। ये सब आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे का इनका चैन बना हुआ है। देखिए किस तरीके से समस्या जो है यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन समस्या को लेकर ज़रूर अवगत करवाया जाता है अधिकारियों को, लेकिन कोई भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इनकी समस्या जस की तस बनी होती है। आप समझिए कि नगर निगम क्षेत्र को जो ये दुकानें हैं सभी बराबर टैक्स देते हैं, चाहे वो सफाई का टैक्स हो चाहे वो रोड का टैक्स हो, हर चीज़ का टैक्स जाता है। लेकिन जब वो टैक्स जाता है तो इनकी समस्या तो दूर कर लीजिए। अब आप इनकी समस्या दूर नहीं करेंगे तो आप क्यों बैठे हैं, फिर उस पद पर क्यों बैठे हैं? मैं नेता और अधिकारी दोनों की बात कर रहा हूं। समस्या लेकर आपके पास जब पहुंच रहे हैं तो उसका निराकरण जरूर होना चाहिए। मैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा था, जनता का पैसा ही लगा हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत से उस बनाया गया है। लेकिन अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें ज़रूर ये बात सामने आई थी कि 30 साल तक एक बिल्डिंग की लाइफ होती है, गवर्नमेंट की सरकारी ये माना जाता है कि किसी बिल्डिंग की लाइफ 30 साल ही होती है। आप पता करवा लीजिएगा, इन्हीं निगम के द्वारा घोषित होती है। उस 30 साल में मैं समझता हूँ 15 साल से तो ऊपर हो गए। तो हमारे कर के पैसे से आपने उसको बनाया और हमारे कर के पैसे से आपने उसको खंडर बनने में हाथ किसका है? नगर निगम का ही है। तो इसके लिए हमारे पैसे बर्बाद करने वाला दोषी कौन है? बिल्कुल नगर निगम है। तो इनको रहना चाहिए। ये बात तो एकदम लाजमी है और ये सवाल जो है वो नेताओं से भी पूछा जाएगा, वो महापौर से भी पूछा जाएगा जो पिछले 10 साल से काबिज है, क्योंकि बीजेपी शासनकाल में ये कॉम्प्लेक्स बना था। बीजेपी की नगर निगम में भी सरकार बन चुकी है, कांग्रेस की सरकार गिरी, नगर निगम की बनी बीजेपी की सरकार, लेकिन फिर भी अब उसमें क्या होगा? जब मैं महापौर से बात किया था इस संबंध में तो वो जरूर ये कहते नजर आए कि MIC की गठन की गई है, नई टीम बनी है, अब नए सिरे से नई रणनीति के साथ काम होगा। लेकिन जब लाइफ ही नहीं रहा तो उसमें आपका MIC गठित करने में, चुनाव होते रहने में समय निकल जाएगा और हमारा पैसा भी खंडहर हो जाएगा। वो खंडहर हो जाएगा। अब मान लीजिए 30 साल अगर ये वहाँ पर कुछ काम नहीं होता है नगर निगम द्वारा, तो तोड़ने की स्थिति आ जाएगी। खंडहर में तो अब कोई रहेगा नहीं, जान माल का भी। तो उसमें नुकसान किसका हुआ? हमारे पैसों का ना। आप तो अपने पैसों से लगा नहीं रहे हैं, आप कर के पैसे से ही हर शासन उसका उपयोग करके कोई भी खंडहर भवन को बनाता नहीं है, तोड़ता है। अब तक के हुए नुकसान की भरपाई किस सरकार से, किससे लेना चाहिए? नगर निगम से। जनता किसी पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़ती है तो वो पैसा उस पब्लिक से ही, उस जनता से लिया जाता है। लेकिन अगर सरकार जनता की प्रॉपर्टी को तोड़े या खंडहर करने में बिल्कुल शामिल हो तो वो पैसा कैसे लिया जाएगा? ये तो बड़ा सवाल है ना। अब इसका जवाब अधिकारी भी नहीं देंगे, ना ही नेता देंगे। तो फिर हमको ऐसे लोगों को चुनने सोचना चाहिए। हम फिर भी चुनते हैं, लोकतंत्र का मजबूरी है, हमें किसी एक को तो चुनना है। अपेक्षाएं होती है ना, चुनते। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत वादे होते हैं साहब, और हम भी उसमें बस आ जाते हैं कि ये कर देगा, हमारा कर देगा। लेकिन फिर भी उसी राग में जो है नया व्यक्ति भी अलापने लगता है। बस वही राग है। अच्छा, एक सजेशन मैं मांगूंगा सबसे कि क्या होना चाहिए, नगर निगम को क्या करना चाहिए पूरे शहर को लेकर कि समस्या जो दूर हो, क्योंकि सरकार को जब चुनता है तो आदमी की अपेक्षाएं जरूर होती है। किस विषय में? हर एक विषय में, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो किसी रोजगार को लेकर हो, चाहे ये बिजली की समस्या को लेकर हो, नगर निगम को किस तरीके से काम करना चाहिए? नगर निगम को नहीं, जनता को काम करना चाहिए। जनता को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो काम करके दिखाए। ठीक है, जनता को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो काम करके दिखाए। आप क्या समझते, क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे? देखिए, हम तो यही समझ के उनको चुनते हैं कि भाई ये व्यक्ति अगर आता है आगे चल के हमारा काम करेगा, शहर का काम करेगा और हमारी सुनेगा। पर अभी तक तो हमको ऐसा व्यक्तित्व नहीं भी दिखा किसी व्यक्ति में। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मतलब ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो काम करे। आप क्या कहेंगे?
मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को ही नगर निगम में आना चाहिए जो सेवा की भावना रखता है, ना कि वो कमाने के उद्देश्य से, ना ही व्यापार के उद्देश्य से आए। जिसमें सेवा भावना है, जो अपनी समय दे सकता है और ईमानदारी से जो काम करना चाहता है समाज के लिए, ऐसे व्यक्ति को ही आना चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं कर सकता तो उसको नहीं आना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति आए, ऐसे व्यक्ति आए। देखिए कितनी समस्या यहाँ पर, मतलब ऐसा एक भी व्यक्ति, एक भी व्यापारी ये कहते नजर नहीं आया कि नगर निगम ने ये काम किया है जिससे शहरवासियों को लाभ मिला है, सुविधा मिला है। लेकिन समस्या का भरमार, समस्या का बाजार जरूर यहाँ पर पसरा नजर आया, क्योंकि बिजली से लेकर, नाली से लेकर, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया करोड़ों रुपए की लागत से, ये सभी समस्या, तमाम समस्या नगर निगम क्षेत्र में पड़ी हुई है। लेकिन अब तक इस पर कोई भी समस्या का समाधान निगम के द्वारा नहीं किया गया। बराबर टैक्स यहाँ से वसूला जाता है, लेकिन फिर भी नगर निगम ध्यान नहीं देता। अब वक्त वही है जब 5 साल पहले आपको चुना गया था कि आप नगर निगम क्षेत्र में जरूर कुछ सुविधा देंगे, जो लोग हैं उनकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन अब वही वक्त आ रहा है, यही वो जनता है जब आपको चुनेगी कि आपके जो वादे हैं उसका समीक्षा किया जाएगा, उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि आप कौन कौन से वादे पूरे किए हैं और ऐसे कौन कौन से वादे हैं जो वैसे ही धराशाही हो गए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस 6 महीने में नगर निगम वाकई शहर को लेकर कुछ गंभीरता नजर आती है, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बीजेपी जो आरोप लगाती थी, क्या वो सिर्फ राजनीति लाभ के लिए आरोप लगाया जाता था या जनता के लाभ के लिए आरोप लगाया जाता था? कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।